नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त सौरभ मिश्र। दोस्तों, आज हम पिंकी सोलंकी केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से होती है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ का एक शांत सा जिला है, जहां जयनगढ़ नाम का एक थाना पड़ता है। इसी थाने के आसपास एक छोटा सा गांव है, भैंसा मुंडा। इसी गांव में रहता था शिवदास सोलंकी। शिवदास की शादी साल 2016 में पिंकी सोलंकी से हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी की तरह अपने घर परिवार के बीच सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन शिवदास के पास मेहनत मजदूरी के अलावा कोई स्थायी काम नहीं था। रोजगार की अनिश्चितता के कारण घर चलाना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही हालातों के बीच एक दिन पिंकी ने अपने पति से बात की। उसने कहा कि अगर वे इस जगह से कहीं और चले जाए, किसी ऐसी जगह जहां पर नियमित काम मिल सके, तो शायद उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। पिंकी का मानना था कि अगर दोनों मिलकर किसी अच्छी जगह काम करेंगे तो धीरे धीरे उनका घर परिवार फिर से संभल जाएगा। पिंकी की बात शिवदास के दिल को छू गई। काफी सोच विचार के बाद उसने पत्नी की सलाह मान ली। फिर दोनों काम के तलाश में अंबिकापुरी चले गए, जहां शिवदास को एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वहीं पास में उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की। अंबिकापुरी में पति पत्नी मिलकर साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन जीने लगे। रोजमर्रा की परेशानियां थी, मगर हालात पहले से बेहतर थे। समय यूं ही बीतता गया और फिर साल 2018 में उनके जीवन में एक नई खुशी ने दस्तक दी। शिवदास और पिंकी के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद शिवदास सोचता है कि अब इस घर परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है। शिवदास के मन में अब एक सुकून था। उसकी एक बेटी आ चुकी थी। उसे लगता था कि अब उसकी पत्नी पिंकी बेटी के साथ समय बिताएगी और वह खुद फैक्ट्री में लगातार मेहनत करता रहेगा। उसे भरोसा था कि इसी तरह जिंदगी धीरे धीरे सही पटरी पर चलती रहेगी। इसी सोच के साथ उनके जीवन में समय आगे बढ़ता गया और देखते देखते साल 2021 आ गया। इसी दौरान शिवदास के परिवार में उसके भांजे का जिक्र होने लगा। भांजे का नाम था हेमंत सोलंकी उर्फ गोलू। हेमंत ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन पढ़ाई के बाद उसकी परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ गई थी। वो इधर उधर भटक रहा था, नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था, मगर कहीं भी उसे काम नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार हेमंत ने अपने मामा शिवदास को फोन किया। उसने मन की सारी परेशानी मामा के सामने रख दी और कहा कि अगर उनकी फैक्ट्री या आसपास कहीं कोई काम हो तो जरा देख ले। उसने यह भी बताया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उसे अब तक कहीं नौकरी नहीं मिल पाई है। भांजे की बात सुनकर शिवदास का दिल पसीज गया। उसने फैक्ट्री में अपने मैनेजर से बात की और हेमंत के बारे में बताया। कुछ कोशिशों के बाद शिवदास ने हेमंत को अपने पास बुला लिया। जब हेमंत मामा के घर पहुंचा तो घर का माहौल उसे अपनापन देने वाला लगा। शाम के वक्त उसने अपनी मामी पिंकी के हाथ का बना खाना खाया और फिर दिन भर की थकान के बाद अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह वो अपना टिफिन लेकर अपने मामा शिवदास के साथ फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। समय फिर उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फैक्ट्री का काम चलता रहा और घर की जिंदगी भी अपनी जगह चलती रही। वक्त बीतने के साथ ही शिवदास की कभी कभार जो है नाइट के अंदर ड्यूटी लग जाती है, तो कभी कभार हेमंत की जो है दिन के अंदर ड्यूटी लग जाती है। इसी तरह दोनों अलग अलग शिफ्ट की ड्यूटी पर जाया करते थे। कभी शिवदास रात में काम पर होता तो कभी हेमंत दिन की ड्यूटी पर निकल जाता। ऐसे में कई बार ऐसा होता कि घर पर हेमंत और पिंकी ही रह जाते। अकेलेपन में बातचीत अपने आप बढ़ने लगी। पहले सामान्य बातें होती थीं, फिर धीरे धीरे हेमंत पिंकी की तारीफ करने लगा। एक दिन उसने हिचकिचाते हुए कहा कि पिंकी दिखने में बहुत सुंदर है और वैसा अपनापन और सादगी उसने आज तक किसी में नहीं देखी। उसने यह भी कहा कि पिंकी के हाथ का बना खाना किसी होटल से कम नहीं है। अपनी बात कहते कहते उसने यह भी जोर दिया कि वह जानता है कि पिंकी उसकी मामी है और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो महसूस करता है वही कह रहा है। पिंकी यह सब सुनकर मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट के साथ पिंकी ने बात को हल्के अंदाज में आगे बढ़ाया, जिसके बाद वह कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ अच्छा लगता है तो तुम आखिर मेरे नजदीक क्यों नहीं आ जाते। यहीं से दोनों के बीच की सीमा धुंधली होने लगी। इसी तरह जब हेमंत यह बात सुनता है तो एक दिन मौका देखकर जब शिवराज शिवदास घर पर नहीं होता, हेमंत पिंकी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास सोना चाहता हूं। इस पर पिंकी जवाब देती है कि तुम्हें रोका किसने है। फिर दोनों एक दूसरे के पास हो जाते हैं। इसके बाद पहली बार दोनों के बीच संबंध बनते हैं। यहीं से उनके संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पिंकी अक्सर हेमंत के साथ संबंध बनाने लगी थी। इसी तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। एक रात फैक्ट्री में काम के दौरान शिवदास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द और कमजोरी महसूस होने पर वह आधी रात को ही काम छोड़कर घर लौट आया। जब शिवदास घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा था। उसकी पत्नी पिंकी सोलंकी और हेमंत ऐसी हालत में थे जिसे देखकर किसी भी पति का दिल टूट जाए। शिवदास को देखकर दोनों घबरा गए। गुस्से और दर्द से भरा शिवदास खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने दोनों को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। वो हेमंत को समझाने लगा कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसने उसे अपने घर में रखा, अपने परिवार की तरह पाला और फैक्ट्री में काम भी दिलवाया। और दूसरी तरफ अपनी पत्नी से वह टूटे मन से कह रहा था कि एक बच्ची की मां होने के बावजूद वो इस तरह के रिश्ते में कैसे पड़ सकती है, वह भी उस लड़के के साथ जिसे वह भाई जैसा मानती थी। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। आवाजें ऊंची होती गईं। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। शिवदास मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुका था। लगातार तनाव और अपमान ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। आखिरकार बहुत परेशान होकर एक दिन शिवदास ने कड़े शब्दों में अपनी पत्नी से कह दिया, तुम एक काम करो, यह घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हें यहां पर रहने का कोई हक नहीं है। अगर तुम इसी तरीके से गंदे रिश्ते बनाए रखोगी तो तुम यहां से जा सकती हो। आखिरकार पिंकी सोलंकी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। रोज रोज के झगड़े, तानों और मारपीट ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस माहौल में और नहीं रह सकती। वह हेमंत के साथ घर छोड़ देती है और दोनों मिलकर एक अलग जगह किराए पर कमरा ले लेते हैं। नए ठिकाने पर जाकर दोनों साथ रहने लगते हैं। अब पिंकी और हेमंत समाज की नजरों से दूर पति पत्नी जैसे रिश्ते में एक साथ जीवन जीने लगते हैं। हेमंत पिंकी को अपनी पत्नी मानने लगता है और पिंकी भी उसी रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। अब उनके बीच किसी तरह की रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। पहले जहां शिवदास कभी कभार उन्हें समझाने या रोकने की कोशिश करता था, अब वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों अपनी ही दुनिया में रहने लगे थे। इसी तरह वक्त बीतता गया और साल 2023 में पिंकी और हेमंत के जीवन में एक और मोड़ आया। उनके बीच एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी के आने के बाद हेमंत को लगने लगा कि अब उनका परिवार भी पूरा हो गया है और अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। घर का खर्च बढ़ गया और आमदनी कम पड़ने लगी। ऐसे में हेमंत अक्सर फैक्ट्री में ओवरटाइम करने लगा ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। उधर पिंकी ज्यादातर समय घर पर ही रहती थी। हेमंत की गैर मौजूदगी में घर सूना लगने लगा और धीरे धीरे उसके दिन बोझल होने लगे, तो वह काफी ज्यादा बैंगलोर हो जाती थी। घर पर अकेले रहने के दौरान पिंकी ज्यादातर समय अपने फोन में ही गुजारने लगी। वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखती रहती थी। कभी कभार उसे अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती जिन्हें वह स्वीकार कर लेती। इसके बाद उनसे बातचीत शुरू हो जाती और यही उसकी दिनचर्या बनती चली गई। इसी तरह समय बीतता रहा। धीरे धीरे पिंकी कई लोगों के संपर्क में आ गई। वो अलग अलग लोगों से फोन पर बातें करने लगी। उसे लगता था कि इससे उसका अकेलापन कुछ कम हो जाता है, लेकिन यह बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। एक दिन हेमंत को इस सब की जानकारी लग गई। जैसे ही उसे पता चला कि पिंकी लगातार अनजान लोगों से बातचीत कर रही है, उसने उसे समझाने की कोशिश की। हेमंत ने कहा कि इस तरह अलग अलग लोगों से बात करना ठीक नहीं है। उसने उसे याद दिलाया कि भले ही उनकी औपचारिक शादी नहीं हुई है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। उसने सवाल किया कि अगर पिंकी इस तरह दूसरों से बात करती रहेगी तो उनके रिश्ते का क्या होगा। पिंकी ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसका फोन चालू रहेगा और वह किसी के कहने पर बंद नहीं करेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई। इसी बात को लेकर एक दिन हेमंत अपनी पत्नी पिंकी की पिटाई कर देता है। उस घटना के बाद पिंकी सोलंकी के भीतर का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। मारपीट और अपमान से आहत होकर उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो हेमंत को छोड़कर अलग हो गई और किराए पर एक अलग कमरा ले लिया। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखने का मन भी नहीं बनाया। वह अपनी पहली बेटी को अपने साथ ले आई और दूसरी छोटी बेटी को भी लेकर उसी कमरे में रहने लगी। अब पिंकी दोनों बच्चियों के साथ अकेली थी। जिंदगी फिर से संघर्ष से भरी हो गई, लेकिन वह किसी तरह दिन काट रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। दिन,
हफ्ते और महीने बीतते रहे। फिर 30 जनवरी 2026 का दिन आया। सूरजपुर जिले के जैनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोड़े जंगल में कुछ लोग घूमने के लिए पहुंचे थे। जंगल की शांति के बीच अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक लाश पर गई। वो एक महिला की डेड बॉडी थी, जो खून से बुरी तरह लथपथ पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। घबराए हुए लोगों ने बिना देर किए नजदीकी थाना जयनगर में फोन कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रूपेश कुंतल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेंद्र अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। महिला की डेड बॉडी की तस्वीरें ली गईं और आसपास के इलाकों में उसकी पहचान कराने की कोशिश की गई। पुलिस हर पहलू से जांच में जुट गई, लेकिन शुरुआती प्रयासों में कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पहले पुलिस को कहीं पर भी उसका आता पता नहीं लगता है कि उसकी पहचान नहीं हो पाती है। आखिरकार पुलिस ने उस अज्ञात महिला की डेड बॉडी की तस्वीरें निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, ताकि उसकी पहचान हो सके। साथ ही पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई कि यह महिला आखिर है कौन। इसी बीच एक दिन रिंकी सोलंकी नाम की एक महिला थाना जयनगर पहुंची। थाने में आते ही उसने वह तस्वीरें देखी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने पुलिस से कहा कि यह डेड बॉडी उसकी बहन पिंकी सोलंकी की है। उसने कपड़ों से भी पहचान की और चेहरे से भी। रिंकी का कहना था कि वह अपनी बहन को अच्छी तरह जानती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह पिंकी ही है। जैसे ही इस बात की जानकारी रिंकी के पति परमेश्वर पाटिल को मिली, वह भी तुरंत थाने पहुंच गए। दोनों ने मिलकर पुलिस को पिंकी की पूरी पारिवारिक जानकारी दे दी, उसका पिछला जीवन, रिश्ते और हाल के दिनों की परिस्थितियां। पुलिस ने जब रिंकी और उसके पति से पूछताछ की कि पिंकी इन दिनों किसके साथ रह रही थी, तो उन्होंने बताया कि वह अपने भांजे हेमंत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। यह जानकारी पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत हेमंत का मोबाइल नंबर लिया और उसे सर्वेलांस पर लगा दिया। लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ज्यादा देर नहीं लगाई। जल्द ही हेमंत को हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही हेमंत को गिरफ्तार किया गया, उसे थाने लाया गया और उससे सख्ती के साथ पूछताछ शुरू कर दी गई। शुरुआत में वह लगातार यही कहता रहा कि उसे पिंकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसका दावा था कि वह पहले ही उससे अलग हो चुका है। अब वह खुद एक अलग कमरे में रहकर काम कर रहा था और पिंकी भी कहीं और रह रही थी। लेकिन उसकी बातों में लगातार विरोधाभास दिख रहा था। पुलिस को उसकी कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। जब पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और सवालों को और गहराई से पूछना शुरू किया, तो हेमंत टूट गया। उसका आत्मविश्वास बिखर गया और वह सच बताने को मजबूर हो गया। टूटे हुए स्वर में उसने पूरी कहानी बयान करनी शुरू की। उसने बताया कि साल 2023 में वह अपने मामा शिवदास के यहाँ काम करने के लिए आया था। फैक्ट्री में काम के दौरान और घर पर रहने के बीच उसकी मामी पिंकी से बातचीत बढ़ने लगी। मामा के काम पर चले जाने के बाद वह अक्सर पिंकी के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बात दोस्ती से आगे निकल गई। कब वो रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया, इसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं लगा। एक रात हालात ऐसे बने कि दोनों ने अपनी सीमाएं लांघ दी। उसके बाद वह रिश्ता रुकने के बजाय और गहराता चला गया। समय के साथ उनका मिलना जुलना और बढ़ता गया और वे बार बार एक दूसरे के करीब आते रहे। इसी तरह उनका वक्त बीत रहा था, लेकिन यह सब ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका। एक दिन शिवदास ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस पल के बाद घर में तूफान आ गया। शिवदास ने गुस्से में दोनों को जमकर फटकार लगाई। फटकार लगाने के बाद पिंकी को अपने घर से निकलने के लिए कह देता है। हेमंत आगे बताता है कि पिंकी को लेकर उसने एक अलग कमरे में किराए पर रहना शुरू किया। बाहर की दुनिया के लिए वे पति पत्नी जैसे ही थे। समय बीतता गया और इसी दौरान उनकी एक बेटी भी पैदा हुई। बेटी के जन्म के बाद हेमंत को लगा कि अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। घर का खर्च, बच्ची की परवरिश, सब कुछ उसके कंधों पर आ गया। इसी वजह से वह फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा ओवरटाइम करने लगा ताकि आमदनी बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ पिंकी अक्सर घर पर अकेली रह जाती थी। अकेलेपन में उसका ज्यादातर वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया पर गुजरने लगा। वह अलग अलग लोगों से बातचीत करने लगी और इसी तरह दिन काटने लगी। हेमंत को जब इस बात की भनक लगी कि पिंकी घंटों फोन पर अनजान लोगों से बात करती रहती है, तो उसने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अब उनके ऊपर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में यह सब ठीक नहीं है।
लेकिन पिंकी उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुई। बात बात में बहस बढ़ने लगी और एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस घटना के बाद पिंकी और भी नाराज हो गई। उसने हेमंत का साथ छोड़ दिया और एक अलग कमरा किराए पर ले लिया। इस बार वह अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर चली गई। हेमंत यहीं से अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसके मन में शक और डर घर करने लगा। उसे बार बार यही ख्याल आने लगा कि अगर पिंकी अपने पहले पति को छोड़कर उसके साथ आ सकती है तो उसे भी छोड़ सकती है। वह सोचने लगा कि जब वह ड्यूटी पर होता है तब पिंकी कहीं और किसी और के साथ अपनी जिंदगी जी रही होगी। यही सोच धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होती चली गई। इसी तरह शक और डर की वही सोच उसके दिमाग में घूमती रहती है। यही सोच धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर देती है। इसी बीच 30 जनवरी 2026 का दिन आता है, हेमंत का जन्मदिन। उस दिन वह पिंकी को फोन करता है और कहता है कि आज उसका बर्थडे है, कम से कम आज तो वह उससे मिलने आ जाए। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि होटल चलेंगे, खाना खाएंगे, केक काटेंगे और थोड़ी देर बाहर घुमाएंगे। पिंकी कुछ देर सोचती है। आखिरकार वह अपनी दोनों बेटियों को घर पर छोड़कर हेमंत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पहले एक होटल जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, केक काटते हैं और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह मुलाकात आखिरी साबित होने वाली है। होटल से निकलने के बाद हेमंत उसे घुमाने के बहाने सूरजपुर जयनगर के मोड़े जंगल की ओर ले जाता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। अचानक हेमंत पिंकी का दुपट्टा पकड़ लेता है और उसके गले में कस देता है। पिंकी घबराने लगती है, उसका दम घुटने लगता है और कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। हेमंत को लगता है कि वह बेहोश हो चुकी है, लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। उसी पल वह अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसकी गर्दन पर वार कर देता है। कुछ ही देर में पिंकी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। घटना को अंजाम देने के बाद हेमंत वहां से फरार हो जाता है। उसे लगता है कि इस राज से कभी पर्दा नहीं उठेगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाता। इस मामले में हेमंत सोलंकी उर्फ गोलू 24 वर्ष निवासी पंडोपारा जिला कोरिया हाल मुकाम भड़गांव के विरुद्ध BANS की धारा 103(1)(238) के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस हेमंत सोलंकी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मोड़े जंगल की उस खामोश जमीन पर जब पिंकी की सांसें थमी तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं गई, बल्कि दो मासूम बच्चियों की पूरी दुनिया उजड़ गई। जिन हाथों में कभी वह उन्हें गोद में उठाकर सपने दिखाया करती थी, उन्हीं हाथों से अब सिर्फ उनकी तस्वीरें रह गईं। थाने में बैठी रिंकी बार बार एक ही सवाल कर रही थी, दीदी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो बस जीने की कोशिश की थी। शिवदास, जो कभी पिंकी का पति था, आज उसके शव के सामने खड़ा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा अफसोस। वह खुद से ही सवाल कर रहा था, अगर उस दिन मैं थोड़ा शांत होता, थोड़ा समझदार होता, तो शायद पिंकी आज जिंदा होती। उधर हेमंत, जो कभी प्यार के नाम पर सब कुछ भूल बैठा था, अब सलाखों के पीछे बैठकर सिर्फ एक दीवार को घूर रहा था। न वहां पिंकी थी, न बेटियां, सिर्फ पछतावा था जो हर पल उसे अंदर से खाए जा रहा था। और सबसे दर्दनाक बात, दो छोटी बच्चियां जो हर रात सोने से पहले आज भी अपनी मां का इंतजार करती हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। उन्हें बस इतना पता है कि मां काम पर गई है और बहुत देर हो गई है। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, गलत रिश्ते, शक, गुस्सा और अहंकार जब मिलते हैं तो सिर्फ प्यार नहीं टूटता, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।